एक्सपर्ट 125 चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पैरों के दर्द के बारे में। कोरोना काल की वजह से या अन्य कारणों की वजह से लोगों के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। इस दर्द की वजह से वे आराम से सो नहीं पा रहे हैं और चल नहीं पा रहे हैं। इस उद्देश्य से आज मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा का एक अनमोल उपाय बताऊंगा। पर इस उपाय के साथ साथ यदि हम अपने आहार में सकारात्मक आहार को शामिल करते हैं, मतलब पॉजिटिव डाइट को शामिल करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें बहुत लाभ मिलता है। तो पॉजिटिव डाइट क्या है? जो प्रकृति माँ हमें देती है, जैसे ताजे फल, ताजी सब्जियां, गले हुए ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, मनुक्का, अंजीर, बादाम, अखरोट। पर जो डायबिटिक है, उन्हें मीठे फल या मीठे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना है। वे फीके फल खा सकते हैं, खट्टे फल खा सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप सब्जियों का भरपूर सूप पीते हैं नियमित तौर पर, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होता है। इसके साथ ही भोजन के साथ पर्याप्त मात्रा में सलाद और कम मिर्च मसाले के भोजन का आपको सेवन करना है। इसके साथ ही आहार में तेल की कम मात्रा का सेवन करना है और यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, सही विधि से पीते हैं, धीरे-धीरे घूट-घूट करके पीते हैं, तो निश्चित मानिए आपके पैरों के दर्द में आराम हो जाएगा। प्रायः देखा गया है दर्द का कारण होता है गैस। गैस भी है, दवाइयों का सेवन भी है और भी कोई कारण हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है? इस प्रकार का आहार ग्रहण करना है जिसे हम आसानी से पचा सकें। कई लोग दिन में दाल खाकर सो जाते हैं, वह दाल भी पेट में सड़ती है और गैस का कारण बनती है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। यदि हम इन बातों का ध्यान रखकर प्राकृतिक चिकित्सा की अनमोल प्रयोग, पैर की लपेट का प्रयोग करते हैं, तो हमें निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो इस प्रयोग को ज़रूर करें और आपको 100% लाभ होगा। पर यदि किसी कारण से दर्द है पैरों में, तो आपको अपने चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लेना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं पैरों की लपेट का प्रयोग कैसे करें। पैरों की लपेट के लिए हमको क्या करना है? इस प्रकार का एक कॉटन का पीस लेना है। इस पीस की लंबाई होगी 1 से लेकर 1.5 मीटर और चौड़ाई होगी इसकी 6 इंच। इसको हम क्या करेंगे? पानी में अच्छी तरीके से गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद इसको अच्छा-सा निचोड़ लेंगे। अच्छा-सा निचोड़ने के बाद इसको हम क्या करेंगे? अपने पैरों पर धीरे-धीरे लपेटेंगे और लपेटा कैसा है? हर अंग पर 3 से लेके 4 बार उसकी लपेट का प्रभाव जुड़ जाए। इस प्रकार से हम इसको लपेटते जाएंगे और इसको ऊपर से लेंगे, यहाँ से, कहाँ से? घुटने के नीचे से, और धीरे-धीरे आप इसको पिंडलियों तक लेके आएंगे। आराम से इसको लपेट लीजिए और अच्छा लपेटें, ज्यादा टाइट नहीं लपेटें और ना ज्यादा ढीला। इस प्रकार से लपेटें कि लपेट पूरी तरीके से घुटने के निचले हिस्से को कवर कर ले। अब आपने लपेट लिया, अब इसके ऊपर आप ये जो रस्सी है, इस रस्सी को धीरे-धीरे गोल घुमा दीजिए। तो ये रस्सी क्या करेगी? इसको बांध लेगी। इसको आपने लपेट दिया और रस्सी को यहाँ पर अटका दिया। अब अटकाने के बाद क्या किया? आपको दूसरा कपड़ा लेना है। ये कपड़ा क्या है? 8 इंच चौड़ा वूलन क्लॉथ। ये कपड़ा आप क्या कर सकते हैं? या तो आप अपनी पुरानी कोई शॉल हो या पतला कोई पुराना कंबल हो या कोई फलालेन का कपड़ा हो। तो इस कपड़े की लंबाई क्या होगी? यह कपड़ा 1 से लेकर 1.5 मीटर लंबा होगा और 8 इंच चौड़ा होगा। अब ये कपड़ा क्या रखना है? अपने को सूखा रखना है। अब इसको इस कॉटन की पट्टी पर आप आराम से लपेट देंगे। यहाँ पर आपका सफेद कपड़ा दिख रहा है। इस सफेद कपड़े को दिखने नहीं देना है। इस प्रकार से लपेटना है ताकि पूरा सफेद कपड़ा लपेटी में आ जाए और जो कॉटन की पट्टी है वह 100% कवर हो जाए। इस प्रकार से आपने कॉटन की गर्म कपड़े की पट्टी को इस प्रकार से पूरा लपेट लिया। यह आपके पास रस्सी है। इस रस्सी से आप इसको आराम से इस प्रकार से लपेट दें ताकि यह पट्टी आपकी आराम से इतनी टाइट बंध जाए कि आप घर के कोई भी कार्यों को इसको करने के बाद आराम से कर सकते हैं। ये आपने इसको अच्छे से बांध दिया और यहाँ पर इसको अटका दिया। यह आपकी पैरों की लपेट हो गई। अब क्या करना है? इस लपेट को 1.5 घंटे तक आपको रहने देना है। 1.5 घंटे के बाद क्या करेंगे?
इस लपेट को धीरे-धीरे आप खोल लेंगे। अब इसके बारे में हम पट्टी को खोल लेते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि यह पट्टी हमें क्या लाभ देती है। इस पट्टी को आपको क्या करना है, 1.5 घंटे तक लगी रहेगी। 1.5 घंटे तक आपको पट्टी को हटाना नहीं है। अब ये पट्टी आपकी खुल गई। सबसे पहले आप गरम पट्टी खोलेंगे, उसके बाद आपको आपकी कॉटन की पट्टी को खोलना है। अब इसको धीरे-धीरे आप क्या करेंगे, आपने जो रस्सी लगाई है, इस रस्सी को धीरे-धीरे खोलिए। खोलने के बाद इसको रोल करते हुए कपड़े को आप रेडी कर लेंगे। तो आपने देखा कि हमने पट्टी का प्रयोग किया। इसको हम पट्टी भी बोल सकते हैं, लपेट भी बोल सकते हैं। इस लपेट के माध्यम से आपको बहुत चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। तो मैं आपको इस पट्टी के बारे में एक बार फिर से बता देता हूं कि यह कॉटन की पट्टी आपकी 6 इंच चौड़ी होगी। कितनी? 6 इंच चौड़ी। ठीक है? और इसकी लंबाई 1 से लेकर 1.5 मीटर लंबी होगी। आपकी गरम कपड़े की पट्टी, यह आपकी गरम कपड़े की पट्टी 8 इंच चौड़ी होगी और इसकी लंबाई होगी 1 से लेकर 1.5 मीटर। आप चाहें तो इसको बांधने की फैसिलिटी के लिए इस प्रकार के आप कपड़ा लगा सकते हैं या नाड़ी लगा सकते हैं। दोनों तरफ आप रीप लगा सकते हैं ताकि आपकी कपड़े की क्वालिटी बढ़िया हो जाए, आपको बांधने में तकलीफ ना हो। इस बात का ध्यान रखें कि इस पट्टी को एक बार वापरने के बाद इसको अच्छी तरीके से धोकर, धूप में सुखाकर फिर प्रयोग में लाएं। और एक बात और बता देता हूं आपको, इस पट्टी को जब आप धोते हैं ना कॉटन की, तो पानी में आप डाल के देखिए पट्टी को, आपका पानी काला-काला और गंदा हो जाएगा। तो ये क्या बताता है कि हमारे शरीर में विष इकट्ठा हो गया है। तो इस लपेट को करके आप चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब इस लपेट का साइंटिफिक रीजन क्या है? जब आप इस लपेट को करते हैं तो आपके शरीर की गंदगी, मतलब आपके रोम छिद्रों में गंदगी, मसल्स में गंदगी, रक्त वाहिनियों की गंदगी, वह सब निकल कर इस पट्टी में आती है और गर्म हो जाती है। और गर्म क्या होता है? गर्म होने के बाद वो गर्म कपड़ा उसको बाहर नहीं जाने देता है और वो गंदगी वहां पर निकल कर कपड़े में आ जाती है और आप इस प्रकार से गंदगी से मुक्त हो जाते हैं। तो यह क्या है? चमत्कारिक लपेट। क्या बोल सकते हैं इसको? चमत्कारिक लपेट। इस लपेट के माध्यम से आपका पैरों का दर्द, आपकी रक्त वाहिनियों का दर्द, सब दर्द दूर हो जाता है और आपको आराम मिल जाता है। तो आप यदि पैरों के दर्द से मुक्त होना चाहते हैं तो इस लपेट का प्रयोग तुरंत करें। आपके सामने ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि लपेट कहां से लाएं। आपके घर में पुराने कपड़े होते हैं, चादर के कपड़े, रजाई गादी की खोल, पुरानी कॉटन की साड़ी, चुन्नी, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही गर्म कपड़े के लिए हमारे घर में पुरानी शॉल होती है, पुरानी पतली कंबल होती है, पुराना फलालेन का कोई कपड़ा होता है, आप उन कपड़ों को भी प्रयोग में ला सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि घर में उपलब्ध साधनों के माध्यम से हम स्वस्थ व निरोगी हों, हमें बाजार में पट्टी ले जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम इस लपेट के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो आइए लपेट का प्रयोग करें, खुद भी करें और इस वीडियो को जन-जन तक प्रसारित करें। जो बेचारे पैरों के दर्द से परेशान हैं, उनको इससे जबरदस्त लाभ होगा।